हेलो स्टूडेंट्स। मैं देवेंद्र यादव सन प्राइवेट आईटीआई से। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जल शक्ति संयंत्र, हाइडल पावर प्लांट। स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था कि जल शक्ति संयंत्र जो है गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो जल शक्ति संयंत्र जो है व्यापक तौर पे तो इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन छोटे पैमाने पे भी इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत में देखा जाता है। जल शक्ति संयंत्र के अंतर्गत हम जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं या परिवर्तन करते हैं। ओके, जल को एक डैम बनाकर स्टोर किया जाता है और जल को जब हम स्टोर करके रखते हैं एक जगह डैम में, तो उसमें एक प्रकार का एक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है और उसी स्थितिज ऊर्जा को यूज़ करके हम उससे टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन अल्टरनेटर से कनेक्टेड रहता है। इस प्रकार से अल्टरनेटर से विद्युत का उत्पादन होता है। ओके स्टूडेंट, तो जल विद्युत संयंत्र जो है इसके लिए कुछ बातें जो है आवश्यक होती है, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसके लिए हमें डैम की आवश्यकता होती है, रिजर्वेयर की आवश्यकता होती है, जो कि जल का संग्रह करके रखा जाता है। तो इसमें तो एक चीज़ ये है कि हमें बांध की आवश्यकता होती है और बड़े पैमाने पर जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उस जल को हम जब ऊंचाई से गिरा के टरबाइन को चलाते हैं तो विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसके लिए हमें एक बड़े जगह की ज़रूरत होती है जिसमें हम पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें और कोई भी अलग से ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी न तो ऐसा ईंधन है जो कि जलने वाला कोई ईंधन हो, या इस प्रकार का कोई भी डीजल या कोयला कुछ यूज़ नहीं करते, जिसके कारण इसमें कोई प्रदूषण ना के बराबर होता है। कोई इसमें प्रदूषण नहीं होता है। और जल विद्युत उत्पादन करने से एक चीज़ ये होता है कि इसमें फ़ायदा रहता है कि जब हम नदी के पानी को रोक कर डैम बनाते हैं और डैम में पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो उससे एक तो विद्युत का उत्पादन हो जाता है। दूसरी चीज़, जब किसानों को पानी की आवश्यकता होती है तो उस डैम का जो पानी है उसे हम कृषि कार्य के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इसमें फ़ायदे होते हैं। एक ये कि इसमें प्रदूषण ना के बराबर होता है अगर कंपेयर करें हमारा थर्मल जो पावर प्लांट है और न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है, उससे अगर तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो जल विद्युत संयंत्र है इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है, जबकि इसमें हमें जल संग्रहण करने का इसमें एक प्रयास किया जाता है और उस जल को बिजली उत्पादन के साथ साथ कृषि कार्य के लिए भी यूज़ किया जाता है। और भी इसमें लाभ होते हैं, जैसे कि इसकी जो कार्यकारी आयु अधिक होती है। इस प्लांट को जो है एक बार बनाने में खर्चा आता है शुरू में, उसके बाद इसकी जो आयु है वो बहुत अधिक होती है। इसमें प्रदूषण ना के बराबर होती है और इसकी जो रनिंग कॉस्ट है, कार्यकारी व्यय है, क्योंकि इसमें ईंधन के रूप में हम लोग कोई भी अलग से मटेरियल यूज़ नहीं करते, केवल इसका जो स्रोत है वो है केवल पानी। तो इसलिए इसमें रनिंग कॉस्ट, कार्यकारी व्यय जो है बहुत ही कम होती है। हानि की अगर बात करें तो इसमें एक ही हानि होती है और वो है कि इसकी जो स्थापना लागत है वो बहुत अधिक होती है। स्थापना लागत स्टार्टिंग में जब हम इसको प्लांट को बनाते हैं तो बनाने का जो खर्चा है वो थोड़ा सा अधिक आता है, क्योंकि हमें डैम बनाना पड़ता है, पानी को स्टोर करना पड़ता है, तो इसके लिए एक बड़े जगह की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसमें कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसमें अधिक खर्चा होता है। तो स्टार्टिंग में इसमें भले ही
अधिक लागत लगती है, लेकिन एक बार यह प्लांट जब बन जाती है तो इसकी आयु भी अधिक होती है और इसमें रनिंग कॉस्ट भी कम होती है। तो ये जो है जल पावर प्लांट की कुछ मुख्य बातें थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी कार्यप्रणाली। तो इसके लिए एक जलाशय होना ज़रूरी है जहाँ से हम पानी एकत्र कर सकें। तो जलाशय के रूप में कोई जैसे नदी है, उसके पानी को हम रोक कर जल का संग्रह करते हैं। पानी को रोकने के लिए डैम का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो डैम बनाया जाता है वो दो प्रकार की होती है। नदी का जो मुँह, नदी का जो किनारा है अगर पतला है, संकरा है, नदी का मुँह अगर सकरा है, तो वहाँ पे हम आरसीसी प्रकार का डैम बनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो डैम बनाई जाती है वो आरसीसी प्रकार का बनाया जाता है अगर सकरा है तो। और अगर नदी चौड़ा है, नदी का मुँह अगर चौड़ा है, तो वहाँ पे हम मिट्टी का भी बना सकते हैं, मिट्टी से भी काम चल जाता है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। बांध दो प्रकार से बनाई जाती है, आरसीसी से और मिट्टी से। अगर पतला है या संकरा है तो आरसीसी से, और अगर नदी चौड़ी है तो मिट्टी से भी काम चल जाता है। अब इसके कार्यप्रणाली की बात करें तो सबसे मेन होता है इसका जलाशय और बांध, जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। बांध, इसको हम बोलते हैं हेड रेस, क्योंकि ये ऊंचाई पे होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है हेड रेस। ऊंचाई पे जब पानी स्टोर करेंगे तभी तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। उसके बाद इसको एक छोटे नली के द्वारा आगे ले जाया जाता है, और आगे एक होता है सर्ज टैंक। एक टैंक रहता है जिसे बोला जाता है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम होता है कि अगर कभी लोड बढ़ता है, लोड का डिमांड अगर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो पानी आ रहा है वो तो सेम फ्लो में रहेगा। जो इसकी जो इसका फ्लो हो रहा है, पानी का प्रेशर जो है सेम रहेगा। अगर लोड बढ़ता है और अधिक पानी की आवश्यकता होती है तो उसके लिए यहाँ पे सर्ज टैंक बना रहता है। उस टैंक में एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे रहता है। जैसे लोड बढ़ता है और पानी की डिमांड होती है तो इस सर्ज टैंक से हम पानी ले लेते हैं। ओके। फिर इसके आगे एक वॉल्व हाउस रहता है। वॉल्व हाउस का काम ये रहता है कि ये टरबाइन को जो पानी का फ्लो भेजना है, उस पानी के फ्लो का नियंत्रण यहाँ से किया जाता है। वॉल्व हाउस प्लांट रहता है ये भी एक। तो वह यहाँ पे क्या करते हैं, ये जस्ट सर्ज टैंक के आगे रहता है और वहीं से इसका जो पानी का बहाव का नियंत्रण इससे किया जाता है। फिर आगे जो होता है उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। ये एक नली के प्रकार का पाइप होता है जो कि ऊपर से नीचे लाया जाता है। और ये पेन स्टॉक जो है वॉल्व हाउस और टरबाइन के बीच लगा हुआ होता है। यहीं से पानी का फ्लो जो है टरबाइन को मिलता है। तो इस पाइप को ही बोला जाता है पेन स्टॉक। फिर आता है अपना टरबाइन। टरबाइन जिस जगह पे रहता है उसको बोलते हैं पावर हाउस। तो टरबाइन से फिर अपना पानी के बहाव से टरबाइन घूमता है, और जो जो पानी टरबाइन घूमने के बाद जो पानी बाहर निकलता है वो चला जाता है अपना टेल रेस में। और टरबाइन और टेल रेस के बीच जो पाइप रहती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट ट्यूब। ड्रिफ्ट ट्यूब क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पानी जो टरबाइन के बाद जो पानी निकल रहा है उस पानी को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ओके। तो ये जो था पूरा सिस्टम आपका जल विद्युत संयंत्र का इस प्रकार से रहता है। इसमें एक और मेन चीज़ रहता है, जो डैम का जो दीवार है वहीं पे लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं स्पिल वे। स्पिल वे का काम होता है कि नदी के पानी में या डैम के पानी में जो जो अशुद्धियाँ होती है,
अगर ये अशुद्धियाँ इस पाइप में चली जाती है तो ये इसको जाम कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था होती है, इसी को बोला जाता है स्पिल वेव। साथ ही साथ ये एक ऐसा गेट होता है कि अगर बांध का पानी निश्चित लेवल से अधिक हो जाता है, अगर बरसात के दिनों में बारिश होती है और बांध का पानी बहुत अधिक भर जाता है, तो उसके निकासी के लिए भी स्पिल वेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पिल वेव के द्वारा ये पानी को हम ओवरफ्लो होने से बचा लेते हैं। इसको फिर से अपन देख लेते हैं एक एक लाइन में, कौन कौन सा चीज़ इसमें यूज़ किया जाता है आपका जल विद्युत जल विद्युत संयंत्र में। तो पहला चीज़ है आपका बांध, जो कि नदी से जुड़ा हुआ होता है। नदी के पानी को रोक के बनाया जाता है। नदी अगर संकरा है तो आरसीसी से बनाया जाता है, और नदी अगर चौड़ा है तो मिट्टी से बनाते हैं। सेकंड में आता है आपका स्पिल वे। इसको हम बोल सकते हैं उत्प्लावक मार्ग। ये कचरे को बाहर करता है और साथ ही साथ पानी का लेवल भी बनाए रखता है। फिर नेक्स्ट है आपका सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम होता है पानी को स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ जब ज़रूरत रहता है, यानी लोड बढ़ने पर, पानी की ज़रूरत होने पर एक्स्ट्रा पानी सप्लाई करता है आगे। वाल्व हाउस, यह एक प्रकार का गेट होता है जो कि पानी का प्रेशर मेंटेन करके रखता है। टरबाइन को जितना प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से ये जो पानी का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट है, इसके आगे आपका पेन स्टॉक लगा रहता है। पेन स्टॉक एक प्रकार की पाइप होती है जो सर्ज टैंक और टरबाइन को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद है आपका हेड रेस और टेल रेस। हेड रेस आपका ऊपर जो बांध रहता है, बांध के पहले का हिस्सा जहाँ पानी भरा होता है उसको बोला जाता है हेड रेस। और टेल रेस का मतलब होता है कि टरबाइन के बाद जो विसर्जित पानी होती है उसको हम बोलते हैं टेल रेस। ड्राफ्ट ट्यूब, टेल रेस और जो पानी है, जो ड्राफ्ट ट्यूब, जो टरबाइन और टेल रेस, इसके बीच के जो पानी का नियंत्रण है उसको करता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं इसके प्रकार की, कि जल विद्युत संयंत्र जो है कितने प्रकार का होता है। तो ये जो है मुख्यतः 3 प्रकार से इसको बांटा गया है, जल के आधार पे, लोड के आधार पे और शीर्ष के आधार पे। जल के आधार पे हम बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, बिना स्टोरेज के, जलाशय के और रिजर्वायर के। तो बिना स्टोरेज के मतलब हम पानी को स्टोर करके नहीं रखते, वहाँ पे कोई डैम नहीं बनाते, ये सीधा नदी में ही इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये जो है निश्चित नहीं होता है, जब कभी पानी का फ्लो अच्छा रहता है तभी यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और कभी बारिश के सीज़न में जैसे पानी का बहाव अधिक हो गया तो ये जो संयंत्र है शट डाउन में रहता है। तो इस प्रकार से ये निश्चित नहीं रहता है, कभी कभी ही यूज़ होता है। सेकंड है जलाशय। तो जलाशय में ये बांध का एक छोटा रूप होता है, इसमें भी पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे नहीं रहता, ये छोटे पैमाने पे रहता है। तीसरा है रिजर्वायर। रिजर्वायर में प्रॉपर बांध बना के, और ये जो प्लांट है रिजर्वायर वाला, ये हमें एक फिक्स लोड देता है, यानी कि लोड जो है निश्चित बना रहता है, निश्चित काल के लिए इसमें से हमको सप्लाई मिलते रहता है। लोड के आधार पे बोला जाए तो ये 2 प्रकार का होता है, पीक लोड और मूल लोड। पीक लोड अनिश्चित रहता है। पीक लोड में कभी भी हमें प्रॉपर जो है पावर सप्लाई नहीं मिलता है, ये कभी अधिक मिलता है कभी कम, तो इस प्रकार से ये अनिश्चित रहता है। और दूसरा होता है लोड के आधार पे मूल लोड। तो मूल लोड वाला जो प्लांट है उसकी जो आउटपुट है वो निश्चित रहती है, वहाँ पे हमें निरंतर जो है सप्लाई इसमें मिलती रहती है, यानी निश्चित लोड हमको मिलती रहती है। जितने लोड का पावर सप्लाई
का उत्पादन होना रहता है वहाँ से हमेशा उतने लोड का पावर सप्लाई वहाँ पे होते रहता है। तीसरा है आपका शीर्ष के आधार पे। तो शीर्ष के आधार पे ये 3 प्रकार का होता है, निम्न शीर्ष, मध्यम शीर्ष और उच्च शीर्ष। शीर्ष के आधार पे कहने का मतलब है कि जो डैम की जो ऊंचाई है, डैम और हमारा जो पावर हाउस है उसके बीच जो ऊंचाई होती है ये उसके आधार पे है। तो निम्न शीर्ष में 60 मीटर तक की ऊंचाई में होती है, मध्यम में 60 से 120 और उच्च में 120 या 120 से अधिक। इसके लाभ की बात करें तो इस प्लांट में लाभ बहुत हैं। इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे संपूर्ण विश्व में प्रयोग किया जाता है। इसका ईंधन स्रोत अनंत है, जल जो अपना स्रोत है वो अनंत है। उपयोगी ऊर्जा उत्पादन के लिए यह एक व्यावहारिक स्रोत है। हानियाँ, इसके छोटे मॉडल नदी के तीव्र बहाव की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। रन ऑफ रिवर संयंत्र मछली व जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं और बांध बनाने में बहुत लागत आती है। पहाड़ी स्थानों में पारेषण लाइन स्थापित करने में अधिक व्यय होता है। उपयोग की बात करें तो विद्युत उत्पादन में, खेती के लिए जल संग्रहित करने में, नदियों में आने वाली उफान बहाव को नियंत्रित करने में और जल के वितरण व संग्रहण हेतु। तो ये सारी चीज़ें थी आपका जल विद्युत संयंत्र में। ओके स्टूडेंट।